इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि सब काम बंद हो गया। बैंक जिस भी डैम की तो वही मुझे देखना सब लोगों ने मिलके मेरे नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उन इन्फ्लुएंसर्स की जो हमारे सामने एक फेक फेस लेकर आते हैं, जो खुद को रोल मॉडल बताते हैं, धर्म की, मोटिवेशन की और भी बहुत सी अच्छी अच्छी बातें करते हैं और आम लोग आसानी से उनकी बातों में आ जाते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि इंसान सही और नेक मन का है, लेकिन उनकी हकीकत कुछ और ही होती है। आज हम बात करेंगे समय रैना और रणबीर अलाहाबादिया की। ये दोनों यूट्यूबर्स लाखों युवाओं के लिए आदर्श बने हुए हैं, लेकिन क्या ये सच में उस लेवल के लायक हैं या ये सिर्फ एक छलावा है? आइए जानते हैं। समय रैना जो खुद को एक कॉमेडियन और शतरंज का शौकीन बताते हैं, इनका शो जिसका नाम इंडियाज गोट टैलेंट है, इस समय काफ़ी विवाद और चर्चा में है। विवाद इसलिए क्योंकि इस शो में कुछ ऐसा हुआ जिस पे लोग नाखुश और गुस्सा हैं और ये जायज़ भी है क्योंकि समय रैना की भाषा जो वो शो में यूज़ करते हैं काफ़ी वल्गर और भद्दी होती है। इनकी लैंग्वेज, बोलने का तरीका इतनी नीच कैटेगरी का होता है कि अगर ये शो देखते हुए आपको आपके पापा जी ने पकड़ लिया तो तुम्हारी क्लास अच्छे से ली जाएगी। बावजूद इसके वो इस लैंग्वेज को बोलकर खुद को कूल साबित करते हैं, दिखाते हैं, हंसते हैं कि हम कितने एडवांस हैं, कितने मॉडर्न हैं। क्या ये सही है कि आप एक पब्लिक फिगर होकर भी ऐसी अश्लील भाषा का इस्तेमाल करें? क्योंकि ऐसी लैंग्वेज अकेले में बोलना और यूट्यूब पर बोलना दोनों में काफ़ी फ़र्क है। यूट्यूब पर काफ़ी सारे लोग आपको देखते हैं जिससे उन पर काफ़ी नकारात्मक इम्पैक्ट पड़ता है। समय रैना के बाद रणबीर अलाहाबादिया जो कि एक जेंटलमैन है या यूं कहें थे, अब नहीं हैं, क्योंकि उनके काम ने शायद ये साबित कर दिया कि वो जो अभी तक थे वो असल रणबीर नहीं थे, क्योंकि अभी तक के इनके वीडियोस काफ़ी अच्छे, सीखने लायक और इंस्पिरेशन लेने वाले होते थे। शायद इसी वजह से मोदी जी ने नेशनल क्रिएटर अवार्ड दिया था। लेकिन अब अगर मोदी जी को ये बात पता चलेगी तो वो भी शायद सोच में पड़ जाएंगे। मैं पर्सनली खुद इनके पॉडकास्ट देखता था और मैंने सब्सक्राइब भी कर रखा था, लेकिन जब मैंने इस शो की खबर और वीडियोस देखी तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मतलब मैं क्या, आप और इनके सारे सब्सक्राइबर को विश्वास नहीं हुआ होगा कि ऐसी गंदी लैंग्वेज को ये ऐसे कूल वे में यूज़ करेंगे। Would you rather watch your parents every day for the rest of your life? क्या हो गया रणबीर भाई को? Or would you join in once and stop it forever? Join in what the में रणबीर अलाहाबादिया को लेकर काफी अच्छी और साफ सुथरी इमेज थी, लेकिन ये सब देखकर इमेज बदल गई। यूथ इनसे इंस्पायर होते थे और इसी यूथ की फैन फॉलोइंग की वजह से आज ये नेक्स्ट लेवल के पॉडकास्टर हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या वो सच में उस लेवल के लायक हैं जो वो दिखाते हैं? ये सिर्फ एक छवि है जो उन्होंने बनाई हुई है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो में हम इस मुद्दे को अलग अलग नज़रियों से देखने और समझने का प्रयास करेंगे। एक शायरी क्या खूब कही है किसी ने कि मुखौटे तो बहुत देखे हैं हमने, पर ये नकाबपोश कुछ ज़्यादा ही खतरनाक लगते हैं। दोस्तों, समय रैना ने तो अपना करियर ही इसी गाली गलौज के दम पर खड़ा किया है और वो मानते हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोगों को हंसाकर। मेरे ख्याल से इससे अच्छा तो जोकर होता है जो कम से कम ऐसी गंदी गालियां तो नहीं देता। चलो मान लेते हैं कि गाली चलती हैं, क्योंकि यूट्यूब पर और भी क्रिएटर्स गाली देते हैं, लेकिन वो सभी एक लिमिट में रहकर गाली देते हैं। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि गाली बेसिकली सभी देते हैं, बहुत से लोग नहीं भी देते हैं, ये एक अलग बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गाली गलौच और अश्लील बातों को ही अपना कंटेंट बना लो। यूट्यूब पर ऐसे बहुत से क्रिएटर्स हैं जिन्होंने बिना गाली के अपना करियर बनाया है। अश्लीलता की उस हद को पार करना कि अश्लीलता पेरेंट तक आ जाए, ये बेहद शर्म की बात है। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि लोग माँ बाप की गाली देने को लेकर मार पीट कर लेते हैं और ये बंदा इसको कंटेंट बनाकर कूल बनता है और फिर बाद में आकर एक्टिंग करता है कि ये सब गलती से हुआ है। दोस्तों, गलती की भी एक लिमिट होती है। शायद समय रैना ने रामायण और महाभारत नहीं पढ़ी होगी और ना ही सुनी होगी, नहीं तो उनको माता पिता की इज्जत का लेवल पता होता कि अपने या किसी के भी पेरेंट्स के बारे में ऐसा बोलना या मजाक में भी ऐसा बोलना बेहद शर्मनाक चीज है। इस वीडियो के बाद काफ़ी विवाद हुआ
और जिसमें FIR भी फाइल हुई और लोगों ने तीनों क्रिएटर्स को भर भर के सुनाया। समय रैना ने इसके बाद सारे वीडियो डिलीट कर दिए। अभी सच में पछतावा है या फिर सिंपैथी के लिए ऐसा किया है कि उनको अपनी गलती का एहसास हुआ है? मेरे हिसाब से ये गलती तो नहीं है। मतलब ऑब्वियसली वो एक मैच्योर पर्सन है, उनको पता होगा कि इस तरह की मजाक का यंग जनरेशन पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि यंग जनरेशन ऐसे क्रिएटर्स से काफ़ी प्रभावित होती है। इतनी सोच तो सबके अंदर होती ही है, तो इसको गलती तो नहीं कहा जा सकता। बाकी आप लोग कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर देना। अब बात करते हैं रणवीर अलाहाबादिया की। ये एक ऐसे इंसान है जो खुद को स्पिरिचुअल बताते हैं और योगा करते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल इंसान ऐसी बातें करता या सोचता भी है? ऐसी बातें मैंने नहीं सुनी थी कभी। इंडियाज गोट लेटेंट में जो शब्द इन्होंने कहे, ये है इनकी असलियत या अभी तक जिस रणवीर अलाहाबादिया को हम लोग जानते थे वो है असलियत? ये तो मुझे नहीं पता यार, बट ये है गलत। कुछ लोग कह रहे हैं कि इनसे ये सब फ्लो में निकल गया और उनका समर्थन कर रहे हैं। हो सकता है ऐसा हुआ हो, लेकिन मैंने शुभांकर मिश्रा जी का इसी टॉपिक पर वीडियो देखा। उसमें उन्होंने बताया कि रणवीर अलाहाबादिया ने ये जो बोला ये किसी विदेशी शो से कॉपी किया गया है। अब यहाँ बात ये आती है कि बिना इस विदेशी शो को देखे कोई इसका डायलॉग कैसे कॉपी कर सकता है? अब ये क्या देखते हैं क्या नहीं, ये उनका मन है, लेकिन पॉडकास्ट में ज्ञान की बातें और ऐसे सोच में इंटरेस्ट लेना ये सब कुछ फेक जैसा नहीं लग रहा है। हो सकता है अभी तक जो मैंने कहा वो सच ना हो सकता है डायलॉग स्क्रिप्ट में ही हो और उनको बोलने को कहा गया हो। लेकिन यहाँ सवाल एक और खड़ा होता है कि अगर स्क्रिप्ट में था तो आशीष चंचलानी ने ऐसा कोई डायलॉग क्यों नहीं बोला? जो भी हुआ, अब रणवीर अलाहाबादिया के लिए समस्या खड़ी कर चुका है। फेमस सिंगर बी प्राक इनके पॉडकास्ट में आने वाले थे, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद आने से साफ मना कर दिया और ये वीडियो काफ़ी वायरल भी हुआ। वैसे मैंने इसको अलग नज़रिए से देखने का भी प्रयास किया, जिसको हम मॉडर्न भी कहते हैं। मान लेते हैं ये दोनों और बोले डील, भाई इसको तो कुछ नहीं कहूँगा मैं। ये सभी लोग हंसी मजाक कर रहे थे और लोगों को हंसा रहे थे, लेकिन शायद ये बात ये तीनों भूल गए थे कि इस तरह के मजाक विदेशों में चलते हैं, हमारे कल्चर में ये नहीं होता। विदेशी लोग भी अब इंडियन कल्चर को अपना रहे हैं, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जो कि हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन वहीं इस तरह के लोग विदेशी कल्चर को अपनाकर कूल बनते हैं। ये कूल नहीं, फूल है जो अपने कल्चर की रिस्पेक्ट नहीं करते। यहाँ मैं रणवीर अलाहाबादिया से क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आपने एक वीडियो में कहा था मैंने महाभारत पढ़ी है, रामायण पढ़ी है, उससे आपको इतनी भी सीख नहीं मिली कि माँ बाप भगवान का रूप होते हैं और भगवान के बारे में ऐसी बातें बोलना सही है या फिर गलत? दोस्तों ये सवाल सिर्फ इन 2 यूट्यूबर्स तक सीमित नहीं है, ये सवाल है हमारे समाज का, हमारी युवा पीढ़ी का। क्या हम उन लोगों को अपना रोल मॉडल बना सकते हैं जो सिर्फ ट्रेंड के लिए अश्लील भाषा का इस्तेमाल करते हो? क्या हम उन पर भरोसा कर सकते हैं जो सिर्फ व्यूज और पब्लिसिटी के लिए कुछ भी करने को तैयार हो? मेरे ख्याल से ऐसे क्रिएटर्स को अच्छा सबक सिखाना चाहिए ताकि फ्यूचर में ऐसी गलती ना करे कोई। बाकी दोनों ने वीडियो बनाकर माफ़ी मांगी है, अफसोस जताया है कि ये सब गलती से हो गया, बट चलो मान लिया कि हाँ ये एक छोटा मैटर है, छोड़ देते हैं इसको। क्या ज़रूरत है इतना किसी के पीछे पड़ने की? लेकिन शायद यहाँ बात किसी के पीछे पड़ने की नहीं है, बात है जिम्मेदारी की, बात है समझदारी की। आप जिस पोजीशन पर हो, जिस लेवल पर हो, वहाँ आपको इतने सारे लोग देखते हैं, सुनते हैं, तब इस तरह की भाषा का प्रयोग केवल कूल बनने के लिए करना सही नहीं है। जरा सोच के देखिए दोस्तों, एक पढ़ने लिखने वाला बच्चा जो क्लास में अच्छा बच्चा है, जो कभी गंदी बातें नहीं बोलता, शायद उसने सुनी भी नहीं हो, क्योंकि उसके पेरेंट्स मना करते हैं, समझाते हैं कि ये सब बेकार की बात है। वही बच्चा रणवीर अलाहाबादिया जैसे जेंटलमैन को ऐसे बोलते हुए देखता है और वो ये भी देखता है कि ऐसे बोलने से लोग कितना इम्प्रेस होते हैं, स्वैग और कूल वाली इमेज बनती है, तो कहीं ना कहीं उसके मन में भी ऐसा करने या बोलने का आएगा। अब क्योंकि आज की युवा पीढ़ी इन इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करती है और उनकी तरह बनना चाहती है, लेकिन क्या हमें ये भूल जाना चाहिए कि इनका व्यवहार और भाषा हमारे समाज पर क्या प्रभाव डाल रही है? क्या हमें ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि अश्लील भाषा और गलत व्यवहार कूल है? जवाब है नहीं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे शब्द और व्यवहार का असर सिर्फ हम पर नहीं बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। किसी ने क्या खूब कहा है कि एक समझदार इंसान वो नहीं जो सिर्फ बोलता है, बल्कि वो है
जो ये जानता है कि कब बोलना है और क्या बोलना है। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ समय रैना और रणबीर अलाहाबादिया को एक्सपोज करने के लिए नहीं है, ये वीडियो है हम सभी के लिए एक सबक। हमें ये समझना होगा कि हमारा रोल मॉडल कौन है और वो सच में उस लायक है या नहीं। क्या हम किसी ऐसे बंदे को अपना रोल मॉडल नहीं बना सकते जिसमें वो सारी क्वालिटी हो जो कि एक जेंटलमैन में होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए विराट कोहली, विद्युत जामवाल, नीरज चोपड़ा और भी बहुत से लोग हैं। क्यों लोग हमेशा ऐसी फेक पर्सनालिटी और छपरी लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। हमें ये याद रखना होगा कि सोशल मीडिया पर हर चमकती चीज सोना नहीं होती, कभी कभी सिर्फ वो एक छलावा होता है। यहाँ एक सीख मेरे और सभी यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए है कि जितने ज्यादा सब्सक्राइबर आपके पास होंगे उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो कंटेंट बनाने से पहले ये जरूर सोचें कि क्या वो कंटेंट सही है, इससे समाज और लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बेशक रणबीर अलाहाबादिया और समय रैना ने अच्छे काम किए होंगे, किसी की मदद की होगी, बहुत कुछ किया होगा जो शायद कोई नहीं जानता, लेकिन अब दोनों की इमेज और करियर दोनों खतरे में हैं। FIR हो चुकी है, असम, महाराष्ट्र और भी कई अलग अलग जगहों पर केस फाइल हुआ है। लोग इनके पुतले बनाकर चप्पलों से पीट रहे हैं। सोशल मीडिया पर हर कोई इनको ट्रोल कर रहा है, लेकिन ये अकेले यूट्यूबर्स नहीं हैं जो ऐसा कर रहे हैं। मैंने कुछ ऐसे भी क्रिएटर्स के वीडियो और ब्लॉग देखे हैं जिसमें लोग इससे भी गंदी हरकतें करते हैं। अगर उनसे कंपैरिजन करें तो ये बहुत छोटी सी बात है। यहाँ मैं पूरी तरह से नहीं बट कुछ % रणबीर अलाहाबादिया का सपोर्ट कर रहा हूँ, केवल इस बात के लिए कि इस बंदे ने बहुत कुछ अच्छा काम भी किया है, लोगों को अच्छी बातें बताई हैं, सिखाई हैं। लेकिन क्या इन क्रिएटर्स की ही जिम्मेदारी होती है ये अच्छा कंटेंट बनाएं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी भी चॉइस होती है इनको देखने और सुनने की। अगर हम इस तरह के वीडियो अवॉइड कर दें और देखें ही ना तो क्यों कोई ऐसे वीडियो बनाएगा, कभी नहीं बनाएगा। और मेरा लोगों से एक सवाल है, रणबीर अलाहाबादिया को तो आपने सबक सिखा दिया, लेकिन क्या आप भोजपुरी गानों के शौकीन नहीं हैं? अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हैं तो उन गानों के आगे तो ये बहुत छोटी सी बात है, क्योंकि उन गानों को हर कोई देखता और सुनता है। तो वो चीज़ें यूथ और जनरेशन पर ज़्यादा निगेटिव इफेक्ट डालती हैं एज कंपैरिजन इंडियाज गुड लेटेंट शो के। तो क्या भोजपुरी गानों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? शायद नहीं, क्योंकि आप में से बहुत से लोग उन गानों को देखते और सुनते होंगे। इन भोजपुरी सॉन्ग्स पे मैं एक अलग से वीडियो अपलोड करूंगा। लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगली बार जब आप किसी इन्फ्लुएंसर को फॉलो करें तो ये ज़रूर सोचें कि क्या वो सच में उस लायक है, क्या वो आपके लिए एक सही मिसाल होगा। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी पसंद और नापसंद हमारे समाज का भविष्य तय करती है। तो चलिए मिलकर एक बेहतर समाज बनाएं, एक ऐसा समाज जहां हमारे रोल मॉडल सच में उस लायक हो जो वो दिखाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और हाँ, ऐसी ही सच्चाई से भरे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।